सत्संग की बात चलती है। सत्संग 4 प्रकार की होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो यह जो महिमा है वो 1 नंबर की है। कौन सी महिमा? तात स्वर्ग अब वर्ग सुख है, धैर्य तुला एक अंग, और तुले न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तात स्वर्ग और मुक्ति, इन दोनों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में एक क्षण का सत्संग रखा जाए, तो एक क्षण के सत्संग के सुख के समान और स्वर्ग और मुक्ति का जो सुख है वो भी उसके मुकाबले में कुछ चीज नहीं है। संग नाम है प्रीति का और संग नाम है अपने साथ का। तो 1 नंबर है भगवान। तो भगवान का संग मिल जावे, भगवान के साथ रहना हुए, या भगवान के मन जो प्रेम है, तो प्रेम पूर्वक जो भगवान का संग है वही असली सत्संग है। बिना प्रेम को जो संग को कोई मूल्य नहीं। दुर्योधन आदि का भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रेम ने श्रद्धा और उनके संग भी हो जाए श्री कृष्ण जी का, तो वो भी कोई सत्संग नहीं है। और प्रेम है और भगवान दूर भी है तो वह नजदीक ही है। जैसे समझो कि गोपियां वृंदावन में रहती और भगवान द्वारका में रहते, इतने दूर रहने पर भी प्रेम होने के कारण से वो सत्संग। तो प्रेम पूर्वक जो संग है वही 1 नंबर सत्संग है, और भगवान का जो संग है वो 1 नंबर सत्संग है। भगवान का समझो कि साथ हुए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के साथ में रहना हुए, तो वो तो 1 नंबर है ही। उसके माँ भी चाहे दूर भी रहना पड़े किंतु भगवान के माँ प्रेम बना रहे, जैसे गोपियों का प्रेम था, तो वो एक प्रकार से उत्तम दर्जे का सत्संग है। इसके बाद में 2 नंबर का सत्संग है जो भगवत संगी सुनाना। संगों के बीच के माँ वो सबसे उत्तम संग है। भगवत संगी जो माना भगवान के जो संगी, भगवान के जो साथी। भगवान जिन महापुरुषों को यहाँ संसार के उद्धार के लिए भेजा है, या भगवत प्राप्त जो पुरुष है, भगवान ने जिन पुरुषों उन पर एक प्रकार से उद्धार का भार दे दिया है, चाहे भगवान के भेजे हुए हो और चाहे यहाँ ही एक प्रकार से भगवत प्राप्त पुरुष हो, जिनको भगवान ने अधिकार दे दिया है, ऐसे पुरुषों का जो संग है वो 2 नंबर कथन मात्र का ही है। ऐसा संग भी एक प्रकार से बहुत ऊंचे दर्जे का है। ऐसा भी न मिले तो 3 नंबर का है वो सत्संग। वो 3 नंबर का वो है कि जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, वे खुद भगवत प्राप्त पुरुष है। दूसरों का उद्धार करने की भगवान ने तो वो शक्ति नहीं दी है, किंतु उनमें श्रद्धा कर करके वो अपने शक्ति की माप की लाभ उठा सकते हैं। जिनकी श्रद्धा और प्रेम है, उन भगवत प्राप्त पुरुषों में जिनकी श्रद्धा प्रेम है, अपने श्रद्धा प्रेम के बल के ऊपर वैसा ही लाभ उठा सकते। 3 नंबर का सत्संग है। और 4 नंबर का सत्संग वो है जो साधक पुरुष है, उस कोटि के जो साधक पुरुष है, उस प्राप्ति के मार्ग में जो चलने वाले हैं, उन पुरुषों में भी श्रद्धा प्रेम हो जावे तो हमारे को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और गौणी बुद्धि
गुणी वृत्ति से थी, तो सत्शास्त्रों का संग भी सत्संग है। उन सत्पुरुषों के अभाव में शास्त्रों का संग भी एक सत्संग ही है। तो एक नंबर के सत्संग की बात चल रही थी। तो एक क्षण का जो सत्संग है उसकी ऐसी महिमा है जिसके मुकाबले में मुक्ति भी कोई चीज नहीं। ये तुलसीदास जी महाराज का कथन है, उनका सिद्धांत है, उनकी मान्यता है। तो उन्हें पुरुषों का एक क्षण का सत्संग की इतनी जो महिमा है उसका स्वरूप क्या है वो तो तुलसीदास जी जानते हैं। वास्तव में स्वरूप तो अपने ऐसा अनुमान किया जा सकता है। भगवान और भगवान का दिया हुआ अधिकार ऐसे जो महापुरुष है उनका तो संसार में वितरण ही एक प्रकार से थी। समझो कि परम धर्म रूप जो भक्ति है, अमृतमय जो भक्ति है, उसका प्रचार करना और निष्काम धर्म का प्रचार करना जिससे जीवों का कल्याण हुए। जैसे राजा रंतिदेव हुए, नहीं रंतिदेव तो नहीं, कीर्तिमान तो बहुत उच्च कोटि के हुए। तो उनका जो एक प्रकार से संग जिनको हो गया उनका उद्धार हो गया। तो ये जो मन के मां हुए कि भी ऐसे पुरुषों का संग होता रहे, चाहे नरक में ही रहना क्यों नहीं पड़े। इस पर एक राजा की कथा याद आई थी, वो भी पूरी तो याद नहीं है पर थोड़ी ऐसी याद है कि भगवान के दूत या धर्मराज के दूत जो कि भगवान के परम धाम को उस भक्त को ले जा रहे हैं, वो रास्ते के नरक आ गया। नरक के जीवन की आर्तनाद सुनकर के उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन रो रहे हैं। तो दूतों ने कहा कि ये नरक है, उस नरक की जीव सो रो रहे हैं, आर्तनाद कर रहे हैं बड़े दुख से। तो बोला चलो हम भी देखें। रास्ते में आ ही गया तो उसका भी थोड़ा दर्शन कर। तो वहां गए तो उनके जाने से, उनकी हवा लगने से ही उनकी जन की जो यातना है वो बंद हो गई और समझो एकदम वो यातना कायम रहते हुए बंद हो गई, यानी उसका कोई असर नहीं होता। जो अस्त्र शस्त्र है जिनसे जीवों को तकलीफ दी जाती है, काटा जाता है, वे भूते हुए उनके वहां उद्धार नहीं गई। और जो नरक की ज्वाला है अग्नि, वो एकदम शांत हो गई, कुछ भी अपना काम नहीं कर रही है उस महापुरुष की हवा लगने से, उस भक्त की हवा लगने से। तो ये नर की जीव कहने लगे कि उसे प्रार्थना करने लगी कि आपके आने साथ ही हम लोगों को बड़ी भारी शांति हो गई है और यहाँ की जंत्रणा सब एक रूप से रद्द हो गई है, इसलिए आप थोड़ी बार यहाँ और ठहरे। उसने सोचा कि जब मेरे ठहरने से इन जीवों को इतना सुख मिलता है तो कहा कि हमारे को करना है क्या, हम तो यहाँ ठहरेंगे। और नरक में ठहरा तो वे सब बोले कि चलो भगवान के धाम को। बोले हम तो भगवान के धाम को नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तो कि बोले ये बेचारे दुखी हैं, हमारे यहाँ रहने से इनको सुख मिलता है, तो हमारे तो जैसा ही तो वो भगवान का धाम है, जैसा ये नरक धाम है। तो बोलो हम जाने तो क्या कह दें वहां। बोले यही कह दो कि वे सब नरक के जीव आपके धाम में यदि आ सके तो उनके साथ मैं भी आ सकता हूँ, नहीं तो हमको वहीं रहना है, आपके धाम की हमको कोई जरूरत नहीं। इधर के माँ उन सबको ये आर्डर दिया कि सब भगवान के नाम का कीर्तन करो,
जैसे तुम आर्तनाद करते थे, अब भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो सब मिलकर के कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने से उनके पहले के जो पाप संचित थे वे भी सब नष्ट हो गए। यातना के वास्ते जो यातना भोगने के लिए जो प्रारब्ध के रूप के वहाँ या भोग के रूप में जो पाप निकाले गए थे वे भी सब नष्ट हो गए। उधर के बीच में ये सब पूछे, बोले ये जा कहा कि वो तो वहीं ठहर गया। उन्होंने ये कहा कि सब ये और नार की जीव आ सके तो मैं भी आ सकता हूँ, मेरे सबको ले आओ। इधर में वे तैयार हो गए थे उनके संग से, तो सब के सब भगवान के परम धाम में चले गए। अच्छा, लाखों विमान एक साथ में भगवान के वहां पहुंचे, जैसे अपने जनेत की जनेत पहुंचे। तो इसलिए एक प्रकार से थी, यदि महापुरुषों के साथ में नरक में भी रहना पड़े तो उस नार की जीवों का सुख भी देखें कि उनको कैसा आराम मिलता है। प्रतात स्वर्ग वर्ग सुख है धैर्य तुला एक अंग तुले नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो उस प्रकार का एक लव मात्र का क्षण मात्र का भी जो सत्संग है वो मुक्ति से भी बढ़कर के है। जैसे उस भक्त के लिए वो नरक का वास भी मुक्ति से बढ़कर हुआ, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर हुआ। भगवान के मिलने की भी कोई परवाह नहीं, उनको परवाह इस बात की है कि देखो ये मेरे रहने से कितने सुखी हो रहे हैं। तो ये बड़ा ऊंचे दर्जे का भाव है। ऐसा भाव हम लोगों का हो जाए तो भगवान के परम धाम में जाने के लिए हम लोगों को प्रार्थना नहीं करनी पड़े। यहाँ का स्थान ही हमारे लिए परम धाम हो जाए या स्वयं भगवान आकर के अपने परम धाम में ले जावे, आमंत्रण कर करके के। उस आमंत्रण की भी अपने को जरूरत नहीं है। अपने को तो जरूरत यह है कि दुखी जो जीव है उनका किसी भी प्रकार से कल्याण हो। इस बात का हम कई दफे अनुभव करते हैं। एक तो जो दुखी आर्त जीव मरने के समय के बीच में एक गरीब बुलाता है और उसके घर के ऊपर जाना पड़ता है। और एक कोई धनी आदमी है, समझो कि लखपति करोड़पति बड़ा आदमी है, उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो गरीब के यहाँ जाने पर जो एक प्रकार की शांति मिलती है वो उसे धनी के यहाँ नहीं मिलती। क्योंकि गरीब आदमी के चित्त में इतना उत्साह और प्रेम होता है कि देखो मैं एक तुच्छ आदमी और मेरे घर के ऊपर ये इतने बड़े आदमी आए, आज मैं किसके समान। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक रूप धारण करके एक क्षण भगवान सबसे मिले, क्षण में सकल मिले भगवाना उमा मर्म ये काहू नहीं जाना। एक क्षण के वहां अपरिमित रूप धारण करके भगवान सबसे मिले। तो एक दूसरे से कोई मिल रहा है, एक दूसरे से भगवान मिल रहे हैं, इसका जो मर्म किसी ने भी नहीं समझा। मर्म ये था कि भगवान सबसे मिल रहे थे अनंत रूप धारण कर करके, और जिससे भगवान मिलते थे वो समझता था मेरे से भगवान मेरे से मिल रहे हैं, आज मैं किसके समान। उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि मैं एक तुच्छ मनुष्य, अरे भगवान मुझसे प्रथम मिल रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य होता था और समझो कि एक आनंद भी साथ में होता था। तो इस प्रकार का जो भगवान का मिलन एक अलौकिक है। ऐसे ही समझो कि एक गरीब आदमी से कोई एक महान पुरुष मिले तो उसको भी बड़ा भारी आनंद आता है। तो उसके सुख से सुखी होना यही सबसे बढ़कर के चीज है। उसके सुख से सुखी होना जो है ये सबसे बढ़कर की चीज है।
एक तो भगवान से मिलन हुए और एक हमारे मिलने से उसको भगवान के मिलने के समान सुख है, तो हमारे लिए वो बात ज्यादा दामी है। बल्कि भगवान से मिलने का जो सुख और आनंद है उससे बढ़कर वो बात है। उसके लिए तो हम ही भगवान हो गए। तो हम सब दुनिया को आनंद देने वाले भगवान को आनंद दें, सबको आह्लादित करते हैं भगवान, और हम भगवान को आह्लादित करते रहें, तो वो जैसे हमारे लिए गौरव की बात है, तो भगवान के लिए भी ये गौरव की बात है कि वो अपने भक्त को आह्लादित करता रहे। भगवान के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं। जो ऐसा प्रेमी भक्त है और उस प्रेमी भक्त को आह्लादित करने में जो भगवान को सुख शांति मिले, भगवान तो आनंद रूप है, ये एक कथन मात्र है समझाने के लिए। भगवान को सुख शांति की कभी कमी है ही नहीं, किंतु ये बात बतलाई जाती है कि भक्तों के संग से भगवान को जो सुख शांति मिलती है वो सुख शांति कहीं भी नहीं मिलती। और भक्तों में भी ऐसा जो भक्त जो भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, इतना ही नहीं, अपने सेवा के द्वारा, चेष्टा के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा, लीला के द्वारा जो भगवान को मुग्ध करता रहता है, वो और भी उसके लिए श्रेष्ठकर है। एक तो भगवान का दर्शन करके मैं आनंद के में मगन हूँ, और एक मैं भगवान को सुख पहुंचा करके आनंद के में मगन हूँ। तो सारी दुनिया को आनंद पहुंचाने वाले भगवान, सबको आह्लादित करने वाले भगवान, और मैं भगवान को आह्लादित करने वाला बनूं, वो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और फिर भगवान हमारे को आह्लादित करने के लिए लीला करें, तो हमारे चरित्र का उद्देश्य तो ये कि भगवान को आह्लादित करना, और भगवान की लीला का उद्देश्य वे हमारे को आह्लादित करें। तो हमारी तो चेष्टा भगवान के लिए और भगवान की चेष्टा हमारे लिए, हमारे उस प्रयत्न का मूल कारण भगवान, कि हमारा ये उद्देश्य भगवान को खुश करना, और भगवान का ये उद्देश्य हमको खुश करना। हमारी चेष्टा से भगवान मुग्ध होते रहें और भगवान की चेष्टा से हम मुग्ध होते रहें, तो परस्पर के बीच के मां वो एक अलौकिक प्रेम का विषय है। इसी प्रकार से थी हम कहीं एक मृतक को भगवान के नाम और गुणों का सुनाने के लिए जावें, और सुनने वाला मुग्ध हो जाए, उसको होश है और वो चाहता है, और उसकी इच्छा की पूर्ति करने वाले हम बने, तो हमारे लिए उससे बढ़कर और कोई सौभाग्य की बात नहीं है। उस मृतक के लिए तो हम ही भगवान के तुल्य हो गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उसको जो खुशी होती है, उससे बढ़कर खुशी हमको होनी चाहिए। जो हमारे संग से वो आह्लादित हो रहा है, उसके दिल में तो उस वक्त में ऐसा भाव भी आया करता है कि मैं अभी नहीं मर करके भगवान के गुण और प्रभाव की तत्व है की बात सुनता ही रहूं। इस प्रकार का जो मेरा जीवन है वो मुक्ति से भी बढ़ करके है। तो उस भक्त के साथ के बीच के मां दूसरे भक्त का जो संग है, एक तो मरने वाला है, एक तो सुनने वाला है, और एक सुनाने वाला है। दोनों का परस्पर के बीच के मां जो प्रेम है और उनकी मुग्धता है, एक प्रकार से वो मुक्ति से भी बढ़ करके है, वो भी सत्संग है। तो खुद भगवान के साथ में ऐसा संग है, उसकी तो बात ही क्या है। किंतु परस्पर के मां भगवान के भक्तों का संग है, या दोनों चाहे साधक हो या दोनों में
एक भगवत प्राप्त पुरुष और एक जिज्ञासु हो। मरने वाला तो मानो जिज्ञासु है, सुनने वाला तो जिज्ञासु है, और सुनाने वाला भगवान का भक्त भगवत प्राप्त पुरुष है। उन दोनों का जो मिलन है, उन दोनों की जो अंतिम जो अवस्था है, ये देखने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसी झांकी भी एक प्रकार से समझो की कल्याण करने वाली है, उसको हम सत्संग ही कहेंगे और क्या कहेंगे। जिनकी तुलसीदास जी ने महिमा गाई है कि तात स्वर्ग पर वर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, और तुले न ताही सकल मिली जो सुख लवस। स्वर्ग और मुक्ति का जो सुख है, आनंद है, वो तराजू के एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर जो सत्संग की मैं बात कह रहा हूँ, ऐसा जो संग है, उस एक क्षण के सत्संग के समान मुक्ति भी कोई चीज नहीं है। क्यों? जो मरने वाला प्राणी है, उसका वो एक क्षण ही है मुक्ति के देने के लिए। तो इस प्रकार से उस समय के प्रभाव से हजारों की मुक्ति होती रहे। तो ऐसे पुरुषों के साथ रहकर संग कर के हम एक प्रकार से अपना जीवन बितावें और ऐसा संगम करते रहें, तो वो सत्संग हमारे लिए भी या हम लोगों के लिए भी मुक्ति से भी बढ़ करते हैं। भगवान मुक्त जीवों को साथ में लेकर के अपने आते हैं। उन मुक्त जीवों को ही हम परकर कहते हैं, और वे भगवान के साथी होकर के संसार के माँ भगवान के साथ में लीला कर करके अपना समय बिताते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। बल्कि अपनी आत्मा के कल्याण में जो गौरव है, जो महत्व है, उससे ज्यादा महत्व इस बात के बीच में है। एक आदमी समझो कि भोजन करता है, और एक दूसरा सुखी अनाथ भूखे आदमियों को समझो कि भोजन कराता है, तो भोजन कराने वाले को जो सुख मिलता है वो एक अलौकिक सुख है। तो यहाँ एक प्रकार से सुख का तो कोई भेद नहीं है, किंतु एक प्रकार से जिज्ञासुओं की दृष्टि के बीच के माँ इस संग का थोड़ा भेद है। उनकी दृष्टि में ये संग सबसे उत्तम है। तो ऐसे संग के माँ साथ में रह करके अपना समय बीते, तो वो समय अपनी मुक्ति से भी बढ़कर है। जैसे कुछ कोटि का जो अनन्य भगवान का प्रेमी भक्त है, मुक्ति निरादर भक्ति दुहाना, वो मुक्ति का भी निरादर कर लेता है और भक्ति का लोभ करता है। तो मतलब यह है कि मुक्ति जो है वो तो उसके ऐसे महापुरुष के दर्शन भाषण सपस और वार्तालाप और चिंतन से हो सकती है। तो उसके आगे मुक्ति कुछ चीज नहीं है। मुक्ति से ऐसे पुरुषों की अधिक कीमत है। इसलिए जो इस तत्व को जानने वाले जो होते हैं, वे भी मुक्ति का निरादर करके उन पुरुषों का संग करते हैं। तो भगवान की जो भक्ति है, यानी अनन्य भक्ति, उसकी भी इतनी इज्जत है कि मुक्ति भी उसके मुकाबले में कोई चीज नहीं। भक्ति के मार्ग में चलने वाले पुरुषों की यह दृष्टि है। भक्ति मार्ग वालों के लिए भगवान में अनन्य भक्ति के समान, अनन्य प्रेम के समान कोई भी पदार्थ नहीं है। भगवान की जो भक्ति है ये तो है साधन, और भगवान की जो प्राप्ति है वो है सो साध्य। मुक्ति है वो भी है सो साध्य। भगवान के भक्त भगवान की प्राप्ति और मुक्ति में भी भेद करते। ये कहते हैं कि मुक्ति के तो चार भेद है ना, कि भगवान के में विलीन हो जाना, और भगवान के निकट होकर निकट में रहना। तो भगवान के निकट रहना जो है वो उस मुक्ति से भी बढ़कर के है, जिसको हम साइज मुक्ति कहते हैं, कि भगवान में जो मिलन है
उनकी ये धारणा है कि भगवान के साथ रहना, समीप में रहना और उसकी लीला के वहां शामिल होकर के रहना, ये उस साइज मुक्ति से बढ़कर इसलिए है कि साइज मुक्ति तो जोर के रूप में उसकी सदा ही मौजूद है, चाहे जब भी ले लो। और वो साइज मुक्ति अपने ही लिए नहीं, वो दूसरों को भी वो दे सकता है। तो एक प्रकार से उसका दर्जा भक्ति मार्ग वालों की दृष्टि में ऊंचा है। भक्ति मार्ग वालों की दृष्टि में तो भक्ति से बढ़कर, यानी अनन्य भक्ति से बढ़कर, उस अनन्य भक्ति को अनन्य प्रेम कहा जाता है। उस अनंत प्रेम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। जहाँ अनंत प्रेम हो जाता है वहाँ भगवान और भक्त और भक्ति तीनों एक ही हो जाते हैं। स्वरूप से तो अलग अलग है,